सूरत हाल बनी हुई है ना, फौज को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज आपने देखी होगी एक कैंपेन कि फौजी प्रोडक्ट्स जो है उनको बॉयकॉट करो। जैसे वो हमारे यहाँ नहीं होता कि फलाना मुल्क है या इसराइल है, वो गजा में जुल्म हो रहा है, तो उसकी प्रोडक्ट्स को ना, वो कोको कोला को, स्टार बक्स, ये वो। तो अभी उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने कि फौजी जो मसनूआत बनती हैं फौजी इंडस्ट्रीज में, उनका मुकम्मल बॉयकॉट किया जाए। अब देखिए, ये एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, अन बिलीवेबल सी बात है। फिर ये कि राशिद मिन्हास, अजीज भट्टी, जो तो शोधा हैं पाकिस्तान के, हमें तो बचपन से ये स्कूल में पढ़ाया जाता था, हीरोज हैं, उनको भी गालम गलोच हो रही है। तो ये कोई फौज इसको कब तक वो करेगी, चलेगी इसके साथ? ये फैल रही है ना बात। रजा भाई, ये जब से पीटीआई को घर भेजा गया ना, तो हाँ। हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि फौज से रिटायर्ड हैं। राइट। के साथ जब भी बात होती है तो वो हमेशा से कह रहे हैं पिछले 3 साल से कि फौज का इमेज बड़ा खराब हो रहा है पंजाब में, फौज को पीटीआई के साथ रास्ता बनाना पड़ेगा। वो हाँ बार जी। बार। लेकिन आपको पता है कि सबसे जो रिएक्शनरी फोर्सेस होती है ना, वो किसी अप्रोचमा की तरफ नहीं बढ़ती। फौज ने आज तक जितने मसालहतें की हैं वो अमेरिका और बरतानिया के दबाव पे की हैं, सऊदी अरब के दबाव पे की हैं। हम्म। उन्होंने कभी अपने जाती इख्तलाफात को फारगिव नहीं किया पार्टियों के साथ, कभी भी। उनका एक नैरेटिव है सियासी जमातों के बारे में। और पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इनको वो गले से तभी लगाते हैं जब कोई ना कोई बाहर से प्रॉब्लम हो या इंटरनली इनके पास कोई रास्ता ना हो दोबारा। तो अगर कोई ये कहता है कि वो सीखेंगे, वो जो लार्जर देन लाइफ मिलिट्री का एक तासुर बनाया गया था, उसको जो जायल होते हुए ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और पीटीआई को कहेंगे कि बाज आ जाओ, तो उनके लिए सबसे अच्छा मौका था यही वाला, लॉन्ग मार्च वाला। इसमें वो उनको इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले ही बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन नहीं देंगे। वो इनके साथ मसालहत नहीं करेंगे क्योंकि दोनों तरफ रिएक्शनरी फोर्सेस है। हाउ इमरान खान रिएक्ट लाइक अ रिएक्शनरी पॉलिटिकल, एक फोर्स के तौर पे वो रिएक्ट करता है। वो कभी ऐसी बात, नई इनोवेटिव बात नहीं करता, आगे बढ़ने की प्रोग्रेसिव बात नहीं करता। और मिलिट्री ने तो कभी की ही नहीं आज तक ना बात इस तरह की। तो मैं नहीं देखता। हाँ, ये कभी मजबूरी आ पड़ी उनकी कि अमेरिका ने क्या कि कढो यश इमरान खान नु बात और उन्होंने मैंडेट वापस करो, ते तां ते पॉसिबिलिटी कोई शायद निकलेगी, वो भी बहुत मजबूरी नाल। ਇਸ हाँ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ये तो बात है सजाद साहब, लेकिन ट्रम्प का वो खतरा तो उनको है ना, भांप रहे हैं वो, इसी वजह से चाहते हैं कि अगले 2-3 महीने में कुछ ना कुछ हो जाए। बहरहाल वो तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये आपने अच्छा नुक्ता उठाया कि रिएक्शनरी या रिजत पसंद जो कुव्वतें होती हैं इस वक्त दोनों ही आपस में गुत्थुम गुत्था हैं। लेकिन सजाद भाई, अच्छा तो ये होता है कि उससे कोई अच्छा आउटकम निकलता, मुल्क के लिए कोई प्रोग्रेसिव बाएं बाजू की सियासत होती। इधर जो उसका मुतबादिल है वो भी एक्सट्रीम दाएं बाजू है, तालिबान हो गए, टीएलपी हो गई। नहीं, दाएं बाजू तो दाएं बाजू देखें, दाएं बाजू की कई जनरेशन्स गुजर गई, जमात इस्लामी से लेकर टीएलपी से लेकर तालिबान तक, और ये वो जितने भी थे लोग वो आए गए। मसला ये है कि आपका इस वक्त 90% पॉलिटिक्स ही राइट विंग की हो रही है। अगर आप पार्लियामेंट में देखें, फर्ज करें कि वहां पे हाँ लेफ्ट की जी। आवाज कौन सी है, कौन से लोग हैं जो पीपल राइट्स की बात कर रहे हैं। वो छोटी मोटी बात बजट के दिनों में पीपल्स पार्टी कर लेती है। हाँ, या एक आध कोई वो कर, पश्तून वाले वो थे, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले एक दो बंदे थे, वो भी इस दफा पार्लियामेंट में नहीं है। उनको भी गायब कर दिया। वो या वली खान का पोता बेटा है, वो कभी कभार कोई बात कर लेता है। तो कौन लोग हैं जो बात करेंगे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि सबको, जैसे तालिबान से लड़ने के लिए ये सारी कुव्वतें जो थी इकट्ठी हो जाती थी, इस वक्त वो इमरान खान से लड़ने के लिए ये सारे राइट लेफ्ट इकट्ठा हुआ हुआ है। हम्म। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें से कोई फूल खिलने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है आने वाले दिनों में, अगर ये रोड ब्लॉकिंग और ये जो
तशद्दुद पसंदी ये ना हुई, और नून लीग जिस तरह से लगी हुई है और मिलिट्री जिस तरह से लगी हुई है, अगर इन्होंने थोड़ा बहुत कोई रिपेयर कर लिया, जो कि अभी फारूक साहब कह रहे थे कि मुश्किल है, इकॉनमी को ठीक कर लिया, तो शायद हाँ, कुछ निकल आए। और निकल भी सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर आने वाले दिनों में अमेरिका और चाइना के साथ ये सेटिंग जो है जिस तरह की अभी चल रही है, अगर इसी तरह से चलती रही तो शायद कुछ निकल भी आए। लेकिन जब तक ये मुल्क अपनी ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा, अपनी इंडस्ट्री, अपने लोगों का, और ये जो सोशल मीडिया के जरिए और ये जो आईटी के जरिए हम पैसा कमाते हैं, उसके लिए जब तक आसानियां पैदा नहीं होंगी, जब तक आपकी इकॉनमी ज़्यादा लिबरलाइज नहीं होगी, कंपटीशन बेहतर नहीं होंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बिजली और पेट्रोल की कीमतें मुनासिब नहीं होंगी, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल आपने बड़ी पते की बात कही है। और आई होप के ये बात समझ आए हमारे हुक्मरान तबकात को, जिसमें कि ये सियासी पार्टीज भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी है। थैंक यू। और